दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये हमारा डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। जो लोग मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो केवल इतना समझ सकते हैं कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देशों की मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को अलग अलग रेंज में मारकर गिरा सकेंगे। यानी अगर हमको 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को मारकर गिराना होगा, उस समय लॉन्ग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल को उस टारगेट के ऊपर फायर किया जाएगा। और अगर टारगेट फिर भी बच जाता है तो उस कंडीशन में फिर मीडियम रेंज की मिसाइलों को उस मिसाइल के खिलाफ दागा जाएगा जो दुश्मन देश ने हमारे ऊपर मिसाइल दागी है। और टारगेट फिर भी बच गया तो फिर शॉर्ट रेंज की मिसाइल को दुश्मन देश की मिसाइल के ऊपर दागा जाएगा। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम आपको ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि दुश्मन देश की मिसाइल को 100% एक्यूरेसी के साथ मारकर गिराया जा सके। हमारे इस डिफेंस सिस्टम को हमारी BEL और DRDO बनाने में लगे हुए हैं। इस डिफेंस सिस्टम को बनाने में BEL और DRDO का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देश के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। BEL की तरफ से इस समय बताया यह जा रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम के पहले प्रोटोटाइप को हम 12 महीने से 18 महीने के अंदर अंदर ही बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके तुरंत बाद ही इस डिफेंस सिस्टम के यूजर ट्रायल को करना शुरू कर दिया जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम के यूजर ट्रायल 12 महीने से 36 महीने के बीच तक चलेंगे। यानी कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से जाता है तो उस कंडीशन में 12 महीने के अंदर अंदर इस डिफेंस सिस्टम के सभी यूजर ट्रायल पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर इन यूजर ट्रायल के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है और हमारा ये डिफेंस सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में 36 महीने के अंदर अंदर ही इन यूजर ट्रायल को पूरा कर लिया जाएगा। और ये चीज दिखाती है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर हमारा स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और ये डिफेंस सिस्टम उस समय तक हमारी सेना को भी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। प्रोजेक्ट कुशा के दौरान BEL मैन्युफैक्चरिंग का तो रोल निभाने ही वाली है, साथ में BEL की तरफ से कोर सिस्टम इंटीग्रेशन के रोल को भी निभाया जाएगा, जिसके तहत BEL हमारे स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल कमांड सिस्टम को बनाने में भी हमारी BEL का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। हमारा ये डिफेंस सिस्टम आगे चलकर हमारी S-400 डिफेंस सिस्टम के ऊपर से निर्भरता को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा। इस समय ये डिफेंस सिस्टम हमारे लिए इसलिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो रशियन ओरिजिन का हमारे पास इस समय S-400 डिफेंस सिस्टम है, इस डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होती हैं, उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। वहीं पर जो हम ये प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार कर रहे हैं, इस डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इंटरसेप्टर मिसाइल लगी होगी, उनकी कीमत S-400 डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल से काफी ज्यादा कम होगी। स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइल होने का हमको सबसे बड़ा फायदा ये भी मिलेगा कि एक तो हमको दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हम अपनी मर्जी से जितना चाहेंगे उतनी ही इंटरसेप्टर मिसाइल को तेजी से बनाकर तैयार कर सकेंगे। मैं हमेशा से ही ये बात बोलता आया हूँ कि भले ही हमको अटैकिंग हथियार किसी दूसरे देश से ले लेने चाहिए, लेकिन हमको डिफेंस सिस्टम को लेकर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी किसी दूसरे देश की इंटरसेप्टर मिसाइलों के हाथों में नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आगे चलकर रशिया हमको S-400 डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल देने से मना कर देता है तो उस कंडीशन में हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम तो धरे के धरे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम जैसा डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा तो उस कंडीशन में हम खुद ही इंटरसेप्टर मिसाइल को बनाकर अपने स्वदेशी S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे।